हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 11.3 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, कोई भी एक हमें सर्कुलर कोन दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर की, यानी कि क्या है, कोई भी अपना एक ऐसे कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसकी जो हाइट है, हाइट हमेशा हम क्या मेजर करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये है अपनी कितनी 9 सेंटीमीटर, और जिसकी वॉल्यूम है यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है अपनी 48 पाई। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमें क्या है कि डायमीटर बताना है इसके बेस का, यानी कि ये कंप्लीट बताना है यहाँ से यहाँ पे कितना होगा। सो वॉल्यूम of cone is 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट दे रखी है इन्होंने, हाइट दे रखी है हमें कितनी 9 सेंटीमीटर। अभी दोनों एक ही यूनिट में है, सेंटीमीटर में ही है, सो हमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। अभी हमें निकालनी है क्या, रेडियस निकालनी है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन जो हमें दे रखा है कितना 48 पाई। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन होता क्या था अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच ऐसे होता था। ये है क्या 48 पाई के इक्वल है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है। ये हमें दे रखा है कितनी वैल्यू है उसकी, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें निकालना क्या है आर स्क्वायर, और h की जो वैल्यू है वो है क्या अपनी 9, और मल्टीप्लाई में क्या था 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 48। अब से क्या होगा 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमें निकालना क्या आर स्क्वायर, तो 3 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 48/3। सो 16 दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बट हमें आर स्क्वायर नहीं, हमें आर निकालना है, क्योंकि आर से ही हम क्या डायमीटर निकालेंगे, रेडियस से ही। तो सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो आर स्क्वायर का अपना क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, आर निकल जाएगा। और 16 का देखो स्क्वायर रूट से हमेशा ही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज निकलती हैं, 2 निकलती हैं प्लस माइनस में, लेकिन क्या है कि रेडियस है तो नेगेटिव होगी नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे पॉजिटिव उठा लेते हैं यहाँ से। तो 16 है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो रेडियस ऑफ द बेस है वो कितनी है अपनी 4 सेंटीमीटर है। बट हमें क्या करना है डायमीटर निकालना है। सो डायमीटर ऑफ कॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस होता है, यानी कि 2 × 4 दैट मीन्स 8। अब किस में है ये सेंटीमीटर में है हर एक यूनिट, तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। And our next question is a conical pit of top diameter 3.5 मीटर। कोई भी एक conical pit है, यानी कि कोई ऐसे अपने पास क्या है conical pit है, इसका जो डायमीटर है दिस इज अवर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, और जो ये डीप है यानी कि इसकी गहराई है, हाइट है वो कितनी है अपनी 12 मीटर है। वट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। हमें क्या है कैपेसिटी बतानी है, यानी कि क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है, और यूनिट क्या होनी चाहिए किलोलीटर्स, यानी किलोलीटर के अंदर हमें इसको निकालना है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा अपना, देखो डायमीटर है कितना 3.5 मीटर। अभी डायमीटर से हम क्या निकालते हैं रेडियस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगी रेडियस अपनी 3.5 डिवाइड बाई 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो पॉइंट हटा देंगे, कितना हो जाएगा 35/10 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 पहले ही है और पॉइंट हटाया तो क्या आएगा 10 आएगा डिवाइड में। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको 35/20 मीटर। ये क्या है अपनी रेडियस है। हाइट इसने दे रखी है डीप है, यानी कि हाइट है कितनी 12 मीटर दे रखी है। एंड वी हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटी। सो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पीट
जो कॉनिकल पीठ है अपनी उसकी कैपेसिटी क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है, वॉल्यूम को ही हम कैपेसिटी बोलते हैं। सो कोन की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है अपनी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स 1/3 एज इट इज। पाई की जगह पे क्या है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे 22/7, क्योंकि जब स्पेशली बोलेगा तब हमें 3.14 लेना होता है, अदरवाइज में 22/7 के साथ ही कंटिन्यू करना होता है यहाँ पर। अभी आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 35/20, आर स्क्वायर है तो क्या करेंगे 35/20 दो बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेम नंबर की मल्टीप्लाई करना सेम नंबर के साथ। और हाइट क्या है अपनी 12। अब इनको करेंगे सिंप्लीफाई। सो 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं हम, 2 1 जा 1, यानी कि 11 2 जा 22 हो जाएगा, 2 10 जा 20। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि क्या है कि अपना हो गया 11 मल्टीप्लाई बाई 35/10। सो 11 की मल्टीप्लाई हमने 5 के साथ की तो क्या हो जाएगा 55, और 11 3 जा क्या होएगा 33 एंड 5 38/10। ठीक है, यानी कि 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब है और हमें क्या बनाना है, किलो लीटर्स में बनाना है। मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या है कि एक जो मीटर होगा, जैसे कि अपना जो 1 किलोमीटर होता है या 1 किलोलीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होता है। तो हमें क्या है मीटर से किलोलीटर पे जाना है, यानी कि अगर सिंपल क्वांटिटी होती तो हम 1000 वगैरह से 1000 से डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर क्या है मीटर क्यूब है और सिंपली हमें किलो लीटर्स में बनाना है, तो ये एक जैसा ही होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। तो ये अपना क्या है 38.5 किलो लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब अपना क्या होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। सो दिस इज अवर 5th क्वेश्चन। And our next question is, the volume of a right circular cone is 9856 सेंटीमीटर क्यूब। कि कोई भी एक राइट सर्कुलर कोन है उसकी जो वॉल्यूम है हमें क्या दे रखे है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है स्टूडेंट्स, अपनी वॉल्यूम हमें दे रखी है यहाँ पर। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज, अगर इसका डायमीटर यानी कि डी जो है अपना डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड हाइट ऑफ कोन। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी कि स्लैंट हाइट भी निकालनी है। एंड CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या है कि डायमीटर है तो रेडियस क्या होती है स्टूडेंट्स की हाफ, यानी कि कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर की जो हाफ होती है वो क्या होती है अपनी रेडियस होती है। अभी और क्या है अपना वॉल्यूम है और हमें क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें क्या दे रखी है 9856। अभी हम क्या करेंगे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट्स 22/7, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर क्या है 14 है। तो क्या करेंगे 14 मल्टीप्लाई 14। एच का मतलब क्या होता है हाइट ऑफ द कोन, जो हमें निकालनी है। तो ये एज इट इज रखेंगे एच 9856। अभी क्या है कि हमें एच निकालना है, तो जो भी कटता है तो काट देते हैं, अदरवाइज इसको क्या करते हैं अपोजिट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। 3 डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 22 है जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा, एंड 14। ठीक है, अभी जो कटता है उसको हम काट लेते हैं। 7 2 जा 14, 2 से कट करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, और क्या कट कर सकते हैं हम अपना यहाँ से 2 7 जा
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 21 1 जा 22 1 जा 22, 2 लेफ्ट होगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा यानी कि 26 हो गया। 22 1 जा 22 यानी कि 4, 22 2 जा 44। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 7 से कट कर सकते हैं इसको। 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा 4, 7 6 जा 42। हमें मिल गया 16 × 3 यानी कि h कितना है अपना 48 सेंटीमीटर। ये क्या है अपनी हाइट ऑफ द कोन। अब स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है, L। स्लैंट हाइट ये क्या होती है स्टूडेंट्स, हम इसको L से डिनोट करते हैं। क्या होती है अपनी L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर का मतलब क्या है कि 48 × 48। r स्क्वायर का मतलब क्या है, 14 की मल्टीप्लाई 14 के साथ। अब 48 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी कि 48 की मल्टीप्लाई 48 के साथ ही करेंगे। 8 8 जा 64, 6 कैरी जाएगा, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 3 19, यानी कि 4 0 3 2 2 3 0 4 और 14 स्क्वायर होता है अपना 196। अभी अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 4 अगर ऐड किया 200 यानी कि 2500 हो जाएगा ये। और जो 2500 स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 50, यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है अपनी 50 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना स्टूडेंट्स, इसका CS से यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे निकाल देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। वो क्या होता है अपने पास πr/l, यानी कि r जो रेडियस होगी, l जो क्या होती है अपनी स्लैंट हाइट होती है, इज इक्वल्स टू क्या होता है πr/l। तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7 एंड r है अपना 14 और l है अपना 50। अभी निकाला था हमने 7 2 जा 14, सो 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ द 6th क्वेश्चन। और इसी के साथ जो स्टूडेंट्स आज के हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।